Good morning students, it's me Yasmin Banu. Welcome to mathematics class 5. Today we are going to discuss about bills. स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग शॉप पे जाते हैं कुछ भी सामान ख़रीदने के लिए, कोई भी आइटम्स अगर हम लोग ख़रीदते हैं तो वो हमें शॉपकीपर जो है वो एक बिल्स देता है, ठीक है। कितने रुपीज़ हुए, कितने आइटम्स हैं और कितने रेट पर है, वो सभी का वो बिल्स हमें देता है, जो कि हमारे लिए वो बहुत ही यूज़फुल होता है और वो एग्जैक्टली अमाउंट उसमें शो किया जाता है ताकि उससे कोई भी शॉपकीपर जो है वो बेईमानी ना कर सके किसी से। ओके, तो हम लोग आजकल ये बिल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि वेरियस टाइप्स ऑफ बिल्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, टेलीफोन बिल, शॉपिंग बिल्स, है ना, स्कूल फ़ी बिल, ये सभी होते हैं। तो हम लोग सभी के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक शॉपिंग बिल्स है, एक क्वेश्चंस हैं कि सपोज मिसेस शर्मा आस्क फॉर द फॉलोइंग आर्टिकल्स एट मिस गुप्ता जी ग्रोसरीज प्रिपेयर अ बिल फॉर दिस आइटम्स। ओके, शुगर 5 kg एट द रेट ₹17.50 पर kg, ठीक है। यानी कि पर केजी, ये जो आपका स्लैश वाला सिंबल है ये पर केजी को डिनोट करता है, 17.50, ठीक है। यानी कि 1 kg का प्राइस कितना है, 17 रुपीज़ 50 पैसे हैं। तो और वो 5 kg शुगर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से वो आइटम लेते हैं। यहाँ पर हम लोग आइटम्स देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपको लिखा जाता है सबसे ऊपर में, ये शॉपकीपर का नेम होता है और देन जो शॉप होता है वो होता है, जो देखिए गुप्ता जी ग्रोसरी, ये ग्रोसरी का शॉप है और गुप्ता जी का शॉप है, ठीक है। गुप्ता जी ग्रोसरी ये हो गया। उसके बाद हम उसका यानी कि शॉपकीपर का यहाँ पर एड्रेस होता है, ठीक है। ये राजेंद्र नगर न्यू दिल्ली ये एड्रेस है। और फिर यहाँ पर आपका फ़ोन दिया जाता है, फ़ोन नंबर होता है शॉपकीपर का, बिल नंबर दिया जाता है, शॉपकीपर देता है, और डेट जिस दिन डेट पर ये बिल बनता है उसी डेट का ये डेट मेंशन होता है। और फिर नीचे में नेम एंड एड्रेस, यहाँ पर आपका नेम एंड एड्रेस होता है, जिसको बिल देता है उसका नाम होता है और उसका एड्रेस होता है, ठीक है। यानी कि जो सामान को ख़रीदते हैं उसका यहाँ नाम होता है और एड्रेस होता है। उसके बाद यहाँ पर आपका फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर होता है, सेकेंड कॉलम में नेम ऑफ द आइटम्स, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ओके, 1 2 3 4 5, इसने 5 आइटम्स लिया इसलिए सीरियल नंबर 5 बना। और आइटम्स में क्या है, शुगर है, रावा है, सोप बार है, ग्राउंडनट ऑयल है, कोलगेट टूथपेस्ट, ठीक है। और क्वांटिटी कितना है, शुगर कितना लिया उसने 5 kg, रावा 2 kg, सोप बार 4 पीसेस लिया है, ग्राउंडनट ऑयल 2 लीटर, कोलगेट टूथपेस्ट 2 पीसेस। अब रेट जो है इसका, यानी कि ये पर केजी का रेट है, ये 5 kg का रेट यहाँ नहीं होगा, 5 kg का रेट कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर अमाउंट बनता है, और ये जो रेट होगा वो पर केजी के हिसाब से होगा, ठीक है। ये 1 kg का प्राइस कितना है शुगर का, 37.50 रुपीज़, ठीक है। और ये जब मल्टीप्लाई किया गया तो ये आपका हो गया 187.50, ये 50 पैसे। 2 kg है ये क्वांटिटी, और ये 1 kg का प्राइस है 25.40, जब इससे मल्टीप्लाई किया गया तो आया 50.80 पैसे। ओके, तो ये आपका टोटल जो आ गया आपका 628 रुपीज़ 30 पैसे हुए जो उस बिल बनाई, ठीक है। इसका इतना रुपए का बिल बना, और सिग्नेचर, और यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द शॉपकीपर, और यहाँ पर सिग्नेचर करते हैं शॉपकीपर और उसे बिल देते हैं, ठीक है, जो भी कस्टमर होता है। तो इसी तरह से आपको एक्सरसाइज 7B में आपको बिल बनाने हैं, जो कि मैंने आपको सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बिल बनाने हैं आपको। नेक्स्ट हम आते हैं एक्टिविटी में, जो कि आपको एक यहाँ पर आपको कंट्री का नेम है और इसमें से आपको सर्च करना है ये करेंसी नेम, ठीक है। जैसे ऑस्ट्रेलिया का करेंसी क्या होगा, तो डॉलर होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे सर्च किया है, ये 1 नंबर यहाँ पे मैंने लिखा है और ये डॉलर है, ठीक है। और डेनमार्क का होता है क्रोन, तो यहाँ पर देखिए मैंने क्रोन यहाँ पर सेकंड नंबर दे करके क्रोन लिखा है, ठीक है। तो ये करेंसी है, आपको इस तरह से आपको बनाना है, इसे आप लर्न भी कर लेना करेंसी को, ठीक है।
अब ये देखते हैं सेकंड नंबर में, ये आपका लिस्ट है, ये बिल है और बिल के अनुसार ये क्वेश्चन से यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर एक बात गौर करने की ये है स्टूडेंट्स की वीकडेज़ है और वीकेंड्स है। वीकडेज़ में क्या होता है, सैटरडे और संडे नहीं आते हैं, ठीक है। वीकडेज़ में सैटरडे संडे नहीं आते हैं और वीकेंड्स में कोई भी दिन आप मान सकते हो, लेकिन वीकडेज़ में सिर्फ आपका आएगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है। सैटरडे संडे नहीं आएगा। अब इसी के अनुसार और इसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस बनाने हैं। यूज़ द प्राइस लिस्ट टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ दिस विजिट टू द पार्क। 2 एडल्ट्स ऑन अ संडे, 2 एडल्ट्स ऑन अ संडे का एडल्ट कहाँ है, यहाँ पे है, और संडे इसमें हम लोग जाएंगे क्योंकि इसमें नहीं जा सकते हैं क्योंकि वीकडेज़ है ये, तो वीकडेज़ में सैटरडे संडे नहीं आता है, तो इसलिए हम वीकेंड्स का लेंगे। एडल्ट का 19.50 है, 50 यानी 50 पैसे, तो 19.50 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 39 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। 2 एडल्ट्स ऑन संडे का कितना रुपीज़ बनेगा, 39 रुपीज़। 3 सीनियर सिटीज़न ऑन अ फ्राइडे, फ्राइडे की बात हो रही है, तो यहाँ पर आ जाएंगे वीकेंड्स में। वीकेंड्स में कोई सा भी ले सकते हैं। सीनियर सिटीज़न में 17 रुपीज़ है, तो 17 × 3 कर देंगे तो 51 रुपीज़ हो जाएगा। एन एडल्ट एंड 2 चिल्ड्रन एज 9 and 11 ऑन अ सैटरडे। एन एडल्ट, एक एडल्ट का लेना है, एक एडल्ट का, एंड 2 चिल्ड्रन एज 9 and 11, एक एडल्ट का लेना है और ऑन अ सैटरडे, तो सैटरडे तो इसमें नहीं जाएंगे, हम इसमें आएंगे, ठीक है। एडल्ट का हो जाएगा 19.50 और 9 and 11 चिल्ड्रन किसके अंदर आएंगे, इसके अंदर आएंगे, तो 16 × 2 कितना हो जाएगा, क्योंकि 2 बच्चे हैं, 16 × 2 32 हो जाएगा, दोनों को ऐड करने पर 51 रुपीज़ 50 पैसे हो जाएंगे, ठीक है। और 1 एडल्ट, डी नंबर क्वेश्चन में है, 1 एडल्ट एंड 3 चिल्ड्रन एज 3, 5 and 12 ऑन अ वीकडे। वीकडे की बात हो रही है, तो इसमें आएंगे हम लोग। एक एडल्ट का है, एक एडल्ट का ले लेंगे 18 रुपीज़, तो 18 रुपीज़ ले लिए। 5 and 12 है, तो 5 years अंडर 5 years, 5 and 12 ऑन वीक, तो यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग 14.50, तो 14.50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 चिल्ड्रन है 5 and 12 ईयर्स का, तो इसलिए मल्टीप्लाई किएंगे तो करेंगे तो 29 हो जाएगा, जब दोनों को ऐड करेंगे तो 47 हो जाएगा। ओके, नाउ कम ऑन वर्कशीट। वर्कशीट में आपका स्टूडेंट्स वर्ड प्रॉब्लम है जो मैंने आपको सोल्यूशन दे रखा है। पंकज बाउट 3 टेबल्स पंकज लेता है 3 टेबल फैंस 200 में, और 5 जॉन खरीदता है 5 टेबल फैन 7200 रुपीज़ में। तो कौन ज़्यादा मतलब कि ये मतलब सस्ता और अच्छा ख़रीदा है ये, तो कॉस्ट ऑफ 3 टेबल फैंस हो जाएगा इतना, कॉस्ट ऑफ 1 टेबल फैन का हो जाएगा, जब डिवाइड करेंगे तो निकल जाएगा 1066 रुपीज़ 66 पैसे। कॉस्ट ऑफ 5 टेबल फैंस का हो जाएगा रुपीज़ 7,200, और कॉस्ट ऑफ 1 टेबल फैन का 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये निकल आएगा कॉस्ट ऑफ 1 टेबल फैन। और हम डिफरेंस निकालते हैं दोनों का, क्योंकि इसका प्राइस ज़्यादा लगा है, डिफरेंस हो गया मेरा 373.34, और तो इसलिए पंकज ने ज़्यादा बेटर ख़रीदा है क्योंकि वो सस्ते में ख़रीदा है ज़्यादा, तो इसलिए पंकज ने ज़्यादा बेटर ख़रीदा है। और कितना कम ख़रीदा है, कितने रुपए में, तो 373.34 पैसा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी तरह से आपका ये वर्ड प्रॉब्लम है। कॉमन मेंटल मैथ। What is the total amount paid by the customer? It's very simple student, 12 kg of wheat at the rate rupees 355 per kg, यानी कि 1 kg का प्राइस जो है वो 355 रुपीज़ है, तो 12 kg का प्राइस कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। इसमें सभी को मल्टीप्लाई कर देना होगा। ये आइटम्स हैं, ये आइटम्स को पढ़ करके आपको ये मोहन राइस जो है वो पर केजी है आपका 18, तो आप देखिए द कॉस्ट ऑफ 4 kg राइस कितना हो जाएगा, 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इट्स वेरी सिंपल, आप लोग इसे बना सकते हो खुद से, ज़्यादा इजी हार्ड नहीं है ये। और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, 7 चैप्टर तक आपको पढ़ना है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन तक, तो ये आपका आज कंप्लीट होता है, और आप लोग इस तरह से रिवीजन करते जाओ और चैप्टर 7 तक कंप्लीट कर लो।